हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज मैं लाया हूँ आपके एक टॉपिक। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। क्या आप बॉलीवुड के अब तक के तमाम कामयाब तरीन अदाकारों की तलाश में हैं? अगर हाँ तो बॉलीवुड के अब तक के 10 कामयाब अदाकारों की फहरिस्त देखें। बॉलीवुड के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। बहुत से अदाकारों ने बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाई, ताहम कुछ ही सदाबहार कामयाब बॉलीवुड अदाकारों में शामिल हुए। जी हाँ, बॉलीवुड के कुछ सदाबहार अदाकार हैं जो कभी नहीं छोड़ेंगे। जब भी हम बॉलीवुड के हम वक्त के कामयाब अदाकारों के बारे में बात करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के वो सदाबहार अजीम तरीन अदाकार कौन है? अगर आप नहीं जानते तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमने बॉलीवुड के सदाबहार सुपरस्टार्स को शॉर्ट लिस्ट करने का फैसला किया है। एक हालिया फहरिस्त के जरिए बॉलीवुड के अब तक के 10 कामयाब अदाकारों की फुर्सत। बॉलीवुड के हर वक्त के 10 कामयाब अदाकार, दिलीप कुमार से लेकर शाहरुख खान तक, हिंदी सिनेमा के 10 सदाबहार सुपरस्टार्स ये है। इस फहरिस्त में शामिल कुछ बॉलीवुड सुपरस्टार्स भी फिलहाल जिंदा नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा अपने मदाहों के दिल में रहेंगे। नंबर 10, अनिल कपूर। अनिल कपूर एक कामयाब बॉलीवुड अदाकार है, एक प्रोड्यूसर जो कई बॉलीवुड फिल्मों में, बैनुल अक़वामी फिल्मों और टीवी सीरीज में उभर कर सामने आए हैं। उन्होंने अपनी अदाकारी करियर का आगाज 1979 यानी 1979 ईस्वी में उमेश मेहरा की फिल्म हमारे तुम्हारे से एक मामूली किरदार में किया। इसके बाद उन्होंने बहुत सी शानदार हिंदी फिल्में दिए, जिसे मिसाल मेरी जंग, तेजाब, बेटा, ताल, नो एंट्री, स्लमडॉग मिलियनेयर्स, दिल धड़कने दो वगैरह। बैनुल अक़वामी सतह पर अनिल कपूर अब तक के सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाले हिंदुस्तानी अदाकारों में से एक हैं। बैनुल अक़वामी था जिसके लिए स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म में इनका पहला किरदार, उन्हें शानदार कारकर्दगी के लिए स्क्रीन एक्ट्रेस क्लब अवार्ड मिला। उन्होंने 2011 यानी कि 2011 ईस्वी की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल में भी काम किया है, जिसके लिए उन्हें नाकदी और सामाईन से अच्छे जायज़ों की तोक़ा थी। एक्शन सीरीज 24 के 8वें सीजन में इसके सोने अमेरिकी प्रेस की तरफ से बेहद जायजे पैदा किए थे और अब तक के वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी से काम कर रहे हैं। इसलिए अगर आप इनके पूरे फिल्मी करियर पर नज़र डालें तो वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, जो उन्हें बॉलीवुड के अब तक के कामयाब अदाकारों में से एक साबित करता है। नंबर 9, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार के बारे में कौन नहीं जानता। वो बॉलीवुड के मकबूल तरीन अदाकारों में से एक है। इनके दिल लगी हिंदी फिल्मों और फिल्म फालूम के मुताबिक हम बिलासबा कह सकते हैं कि वो बॉलीवुड के कामयाब अदाकारों में से एक है। उन्हें कई बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया, जबकि दोबारा ये अवार्ड जीता गया। अक्षय कुमार 125 से ज़्यादा फिल्मों में नजर आ चुके हैं। जब उन्होंने 1990 की दहाई में अदाकारी के पेशे का आगाज़ किया तो उन्होंने आमतौर पर एक्शन फिल्मों में काम किया और वो ख़ास तौर पर फीचर फिल्मों में अपनी नुमाइश के लिए मशहूर थे, जिन्हें आमतौर पर खिलाड़ी सीरीज कहा जाता है। अगले साल उन्हें हुकूमत हिंद के तरफ से पद्म श्री से नवाजा गया। साल 2011 ईस्वी में एशियन अवार्ड्स ने अक्षय कुमार को सिनेमा में इनके शानदार कामयाबी के लिए एजाज से नवाजा। वो अब भी कमर्शियल हिट फिल्में दे रहे हैं। यही वजह है कि इनके बहुत तवील फिल्में करियर्स की बुनियाद पर इनका शुमार बॉलीवुड के अब तक के कामयाब तरीन अदाकारों में होता है। नंबर 8, आमिर खान। आमिर खान आजकल के सबसे ज़्यादा मकबूल और कामयाब भारतीय अदाकारों में से एक है। वो सबसे ज़्यादा बाअसर अदाकारों में से एक के तौर पर भी पहचाने जाते हैं। वो अपनी शक्ल के लिए आम चॉकलेट हीरो के तौर पर जाना जाता था, ताहम इसने खुद को नौउमर आइकॉन के तौर पर साबित किया। अंकल नासिर हुसैन की हिदायतकारी में बनने वाले यादों की बारात इनकी पहली फिल्म थी। उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर काम किया और फिल्म के टाइटल गाने में नजर आए। इनकी पहली मुनाफा बख्श कामयाबी साल 1988 ईस्वी में बॉलीवुड फिल्म क़यामत से क़यामत तक से मिली। नासिर हुसैन के बेटे मंसूर खान के साथ इनके कज़न ने इसकी फिल्म की हिदायतकारी की। इसके बाद वो कई ब्लॉकबस्टर फिल्में जैसे लगान, तारे ज़मीन पर, गजनी, थ्री इडियट्स, धूम 3, पीके, सीक्रेट, सुपरस्टार, दंगल वगैरह में नजर आए। सबसे पहले उन्होंने 1986 ईस्वी में रीना दत्ता से शादी की। इनके 2 बच्चे हैं, इनके बेटा जुनैद और एक बेटी ईरा। 2002 ईस्वी में इसकी पहली बीवी से अलहदगी हो गई। 15 साल शादी खत्म हो गई। इसके बाद इसने 28 दिसंबर 2005 ईस्वी को
करण राव से शादी की और इसके साथ चल रही है। नंबर 7, सलमान खान मौजूदा वक्त के सबसे मकबूल भारतीय अदाकार है, जो कि 27 दिसंबर 1965 ईस्वी को पैदा हुए। वो एक मुमताज़ स्क्रीन राइटर सलीम खान के बेटे हैं। अगरचे एक मुमताज़ बाप का बेटा होने के नाते उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में शोहरत और मकबूलियत हासिल करने के लिए सख्त जद्दोजहद की। उन्होंने अपनी कामयाबी के लिए कभी अपने वालिद का नाम इस्तेमाल नहीं किया। मैं बॉलीवुड के कामयाब तरीन अदाकारों में से एक है। बॉलीवुड फिल्म बीवी हो तो ऐसी 1988 ईस्वी में मौन किरदार में अपना रूप बनाते हुए उन्होंने बतौर अदाकार अपने पेशे का आगाज किया। फिल्म में मैंने प्यार किया 1989 ईस्वी के साथ उन्होंने अपने बालिग करियर का आगाज किया। यह इसकी पहली मुनाफा बख्श कामयाबी थी। इसने उन्हें बेहतरीन मर्द डीबो के फिल्म फेयर अवार्ड में कामयाबी हासिल करने में भी मदद की। कुछ होता है मैं अपने नज़र के लिए उन्होंने बेहतरीन माउन अदाकार का फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किया। अब इनका नाम बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए काफ़ी है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में इनके मदाओं की बड़ी तादाद है। इसमें कोई शक नहीं कि वो बॉलीवुड की तारीख के अब तक के कामयाब तरीन अदाकारों में से एक है। नंबर 6, शाहरुख खान। शाहरुख खान वाहिद हिंदुस्तानी अदाकार है जिनके पूरी दुनिया में मदाहों की बड़ी तादाद है। वो दुनिया भर में बॉलीवुड के सबसे मकबूल अदाकार है। यहाँ के दीगर शॉर्ट लिस्ट कामयाबी बॉलीवुड अदाकारों के मुकाबले में वो 2 नवंबर 1965 ईस्वी को पैदा हुए। शाहरुख खान ने अपनी अदाकारी का आगाज बॉलीवुड फिल्म दीवाना की रिलीज से किया। इस वक्त उन्होंने अपनी शानदार अदाकारी और मल्टी अदाकारी के जरिए लाखों लोगों के दिल जीत लिए। शाहरुख खान अर्फ SRK अब तक के सबसे कामयाब बॉलीवुड अदाकारों में से एक के तौर पर पहचाने जाते हैं। वो भी दुनिया के खूबसूरत तरीन मर्दों में से एक है। उन्हें अब तक जिंदगी के तमाम शोबों से शानदार एहतराम हासिल है, जिससे उन्हें हिंदुस्तानी सिनेमा का सदाबहार सुपरस्टार बना दिया। नंबर 5, धर्मेंद्र। बॉलीवुड के कामयाब अदाकारों की फहरिस्त धर्मेंद्र के नाम के बगैर मुकम्मल नहीं होती। वो अपनी खूबसूरत शक्ल और शानदार अदाकारी की वजह से मशहूर थे। यही वजह है कि वो बॉलीवुड के इंडस्ट्री में अब तक के सबसे बड़े अदाकारों में से एक के तौर पर पहचाने जाते हैं। ये सदाबहार अदाकार बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत से मुख्तलिफ नामों से मशहूर है। वो गरम धर्म के नाम से मशहूर है। धर्मेंद्र ने दोनों एक्शन के साथ साथ रोमानवी फिल्मों में एक ही कामयाबी का इश्तराक किया। वो अपने वक्त के सबसे मशहूर बॉलीवुड अदाकारों में से एक थे, जो आज भी सिनेमा में सरगर्म है। बॉलीवुड के इस पर स्टार ने अपने करियर का आगाज अर्जुन अंगुरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे 1960 ईस्वी से किया, लेकिन फूल और पत्थर 1966 से उन्हें सोलो हीरो के तौर पर शोहरत मिली और इसके लिए उन्होंने पहली बार फिल्म फेयर के लिए बेहतरीन अदाकार के लिए मुंतखब किया। नंबर 4, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर 1942 ईस्वी को इलाहाबाद में पैदा हुए। वो बॉलीवुड के अब तक के सबसे ऊपर 10 कामयाब अदाकारों की इस फहरिस्त में शामिल होने के लिए वाकई एक काबिल हिंदुस्तानी अदाकार है। उन्होंने पहली बार 1970 ईस्वी को दहाई के अव्वल में हिंदी सिनेमा के नाराज नौजवान के तौर पर शोहरत हासिल की। इसके बाद वो 4 दहाइयों से जायद अरसे में 180 से ज़्यादा हिंदुस्तानी फिल्मों में नजर आए। अमिताभ बच्चन उर्फ बग भी आम तौर पर हिंदुस्तानी सिनेमा की तारीख के सबसे बड़े काबिल एहतराम और कामयाब अदाकारों में से एक के तौर पर मशहूर है। फ्रांसी हिदायतकार फ्रांकोस ट्रूफाउट ने उन्हें एक आदमी की सनत करार दिया। बग बी ने बॉलीवुड अदाकारा जिया भदौरी से शादी की। इस जोड़े के 2 बच्चे सुविधा नंदा और अभिषेक बच्चन। अभिषेक भी बॉलीवुड के अदाकार है और इनकी शादी बॉलीवुड अदाकार ऐश्वर्या राय से हुई। नंबर 3, राजेश खन्ना। राजेश खन्ना सबसे खूबसूरत हिंदुस्तानी अदाकार थे जिनके पूरे हिंदुस्तानी में वसी पुरस्कार थे। इस सदाबहार मेगा स्टार को हिंदुस्तानी बॉलीवुड सिनेमा का पहला सुपर स्टार भी कहा जाता है। राजेश खन्ना उर्फ काका 29 दिसंबर 1942 ईस्वी को पैदा हुए और इनका इंतकाल 18 जुलाई 2012 ईस्वी को हुआ। वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के मकबूल और कामयाब अदाकारों में से एक थे जिन्होंने बहुत सी ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्म दिए। काका ने बतौर अदाकार अपने करियर का आगाज 1996 में बॉलीवुड फिल्म उकड़ी खट से किया, लेकिन बतौर अदाकार इनकी शोहरत 1967 ईस्वी में रोहिंदा ड्यू की फिल्म राज से हुई। अपने करियर के दौरान वो 160 से ज़्यादा फिल्मों में नजर आए। अपनी ज़्यादातर फिल्मों में उन्होंने सोलो हीरो के तौर पर काम किया। राजेश खन्ना को 3 बार फिल्म फेयर बेहतरीन अदाकार के अवार्ड से नवाजा गया और इस जुमले के लिए 14 बार नामजद किया गया। इसके अलावा
अवार्ड्स जीता और इससे BFJA इसने 4 बार बेहतरीन अदाकार के लिए जुमरे के लिए 27 बार नामजद हुआ। 2005 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम कामयाबी का अवार्ड मिला। राजेश खन्ना ने बॉलीवुड अदाकारा डिम्पल कपाडिया से शादी की और इनकी 2 बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना है। नंबर 2, देवानंद। देवानंद को बॉलीवुड के अब तक के सबसे ज़्यादा रोमानवी और कामयाब अदाकारों में से एक के तौर पर पहचाना जाता है। वो 26 सितंबर 1923 ईस्वी को पैदा हुए और 3 सितंबर 2011 ईस्वी को इंतकाल कर गए थे। हिंदुस्तानी सिनेमा के इस सुपरस्टार को इनके शानदार डायलॉग को तेजी से पेश करने के अंदाज के साथ साथ बोलते हुए सर हिलाने के शौक की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। ये हिंदी सिनेमा में देवानंद का ट्रेड मार्क बन गया। रुपए की अदायगी के साथ 160 देवानंद ने फिल्म सिटी मुंबई के चर्च गेट पर मिलिट्री सेंसर ऑफिस में अपना पेशा शुरू किया। बतौर अदाकार इनकी पहली फिल्म हम एक है 1946 थी, जो पर भात टाकेज की थी। ये इसके लिए कोई कामयाबी नहीं लाया। सईद लतीफ़ ने 1948 में मुंबई टाकेज के साथ तैयार कुर्दा जैदी के साथ हिदायतकारी की, जिसने अपनी इब्तिदाई और पहली कामयाबी हासिल करने में मदद की। और इसके बाद बाकी तारीख है। वो आज भी बॉलीवुड के कामयाब तरीन अदाकारों के तौर पर पहचाने जाते हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत ने उन्हें साल 2001 में पद्म भूषण अवार्ड से और साल 2002 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा और उन्होंने काला पानी 1958 और गाइड 1966 के लिए 2 फिल्म फेयर बेहतरीन अदाकार के अवार्ड भी हासिल किए। उन्हें 1991 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम कामयाबी का अवार्ड भी मिला। नंबर 1, दिलीप कुमार। दिलीप कुमार हिंदुस्तानी फिल्मों के सबसे मशहूर अदाकार है। वो 12 दिसंबर 1922 को मोहम्मद यूसुफ खान के नाम से पेशावर पाकिस्तान के किस्सा खवानी बाजार में एक पश्तून घराने में पैदा हुए। दिलीप कुमार को हिंदुस्तानी सिनेमा के अब तक के सबसे बड़े और कामयाब बॉलीवुड अदाकार के तौर पर पहचाना जाता है। उन्होंने बॉलीवुड जवार भाटा 1944 में बतौर अदाकार डेब्यू किया। वो साल 1954 में फिल्म फेयर बेहतरीन अदाकार का अवार्ड हासिल करने वाले पहले अदाकार है। इसके अलावा हुकूमत हिंद ने उन्हें साल 1991 में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा। उन्हें हिंदुस्तान के लिए इनकी खिदमत के लिए साल 1994 में दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला। सिनेमा दिलीप साहब ने एक मुद्दत के लिए हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के ओन बाला राज्यसभा के लिए भी नामजद किया था। उन्होंने साल 1998 में हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से काम करना छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वो बॉलीवुड के अब तक के कामयाब तरीन अदाकार है। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।